वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आरसी सर। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, पहला और दूसरा। आज तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? तो ध्यान दीजिए, बहुत इजी है और एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, महा इजी है, आपको मजा आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है? चलिए हल करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, से 12 है ना, अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्राइम फैक्टर इस तरह से करना है। 12 का करो, 2 से कटेगा 6 आएगा, 2 से कटेगा 3 आएगा, 3 से कट जाएगा। और ये 15 का भी इसी तरह से लिख लेते हैं, 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15, 5 से कटेगा 1, जब तक 1 ना आ जाए। 21 का भी कर लीजिए, तो 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 1 7। एक काम करते हैं, 12 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, और 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7। अब हमने आपको बताया था HCF मतलब मस मतलब मिलता रहे, मस मतलब मिलता है। कहाँ का क्या क्या मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है, सिर्फ 3 मिल रहा है और कुछ दूसरा, तो आंसर इसका हो गया 3। और इसके बाद एलसीएम देखें ना, आ जाओ बेटा। एलसीएम हमारा हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम को बोलते हैं लस। लस क्या होगा, जो मिलेगा उसको तो लेंगे ही लेंगे। 3 को ले लिए, फिर अब देखो जो नहीं मिला उसको भी ले लीजिए। 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, 5 है, 7 है, 5 है और 7 है। तो ऐसे करो, 2 दूनी 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 छक सत्ते 42, 420। एलसीएम हमारा क्या है 420, और एचसीएफ हमारा क्या है 3 आया। और ये जो गुणनखंड हुआ है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया है। गौर करो बेटा, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। 17, 23 और 29 सब अभाज्य संख्या दिया है, तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो सेम सेम नंबर आएगा, बहुत कुछ होगा नहीं इसमें। 17 का फैक्टर कर लेते हैं, तो 17 17 से ही कटेगा। 23 का करेंगे तो 23 23 से ही कटेगा, और 29 29 से ही कटेगा। देखो, तो हम 17 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 गुणे 17 लिख सकते हैं। 23 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 गुणे 23, आ जाओ अंदर। और 29 को क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ माने मस। देखो, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, तो 1 आ जाएगा। और एलसीएम जो निकालेंगे बेटा इसका, एलसीएम, तो एलसीएम को लस लस मतलब लेते ही रहे, जो ना मिले वो ला, जो मिले वो ला। 1 मिल रहा है तो 1 को लेंगे ही लेंगे, बाकी सबको लिख लेते हैं। गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। तो बेटा देखो, ये गुणा करोगे जब ना, तो आएगा क्या, 11,339, 11,339 ही आएगा। ओके, चलिए तीसरा का तीसरा क्वेश्चन देखिए। अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकालना है। ओके, 8, 9 और 25 है, तो 8 को अलग कर लो, फैक्टर 2 कटेगा 4 आएगा, 2 से कटेगा। 9 का भी कट कर लेते हैं इसी तरीके से, 3 त्रिका 3 इक्या 25 को भी कर लेते हैं, 5 पचे 5 इक्या 5, जब तक 1 ना आ जाए। अब सबको सामने लिखो, 8 को क्या लिख सकते हैं, गुणे 2 गुणे 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 10। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। अब हमको निकालना है HCF माने मस, और मस मतलब मिलित रहे। तो देखो, मस में कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1 तो होता ही है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। मान लीजिए यहाँ भी 1 है, यहाँ और यहाँ भी 1 है, तो HCF 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे क्या होएगा, यानी एलसीएम माने लस, लस मतलब लेता ही रहा, जो मिले वो भी, जो ना मिले तो भैया ये 1 तो मिल रहा है 1 लेंगे, फिर ये नहीं मिल रहा है तो एक काम करते हैं,
2 × 2 × 2, फिर 3 × 3 × फिर 5 × 5। ये आपस में सबकी मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए गौर करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 पंजे 200 और 200 नवैया 1800। क्या आ जाएगा आंसर? 1800। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए ध्यान दें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 अब देखेंगे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है HCF, ये पहली संख्या है दूसरी संख्या, बराबर 9 दिया है। गौर करें बेटा, कह रहा है एलसीएम पहली संख्या दूसरी संख्या की ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ध्यान दे बेटा। HCF दे दिया है, देखो कह रहा है कि HCF पहली संख्या दूसरी संख्या का 9 है, HCF दे दिया है। और फिर कह रहा है कि एलसीएम निकालिए पहली संख्या दूसरी संख्या का। तो एक मैं रामबाण फार्मूला बताया था, क्या? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। समझ गए कि नहीं? बस वही फार्मूला लगाएंगे। सॉल्यूशन देखें, गौर करें। अब दिया क्या है, पहले दिया है जो वो लिखो, जो दिया है उसको लिख लो बेटा। पहली संख्या दिया है, कितना है? 306। दूसरी संख्या कितना दिया है बेटा? 657। और HCF कितना दिया है? 9। एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एलसीएम। ठीक है, फार्मूला, फार्मूला क्या है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू HCF। पहली संख्या क्या है बोलो? 306। दूसरी संख्या 657। एलसीएम कितना है? नहीं मालूम, एलसीएम में तो निकालना है। HCF कितना है? 9। भाग दे दीजिए 9 से। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 306 657 भागे 9 बराबर एलसीएम। चलिए कटा दीजिए, 3 से कटेगा, देखो 6 3 9, 3 से कट जाएगा नहीं? 3 से कटा दो, 3 त्रिका और 3 दहा में, और ये देखिएगा 3 दूना 6, ये भी कट जाएगा। 2 1 3, 3 से कटेगा ही नहीं, काट दो। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, यानी बचा क्या आपका? 34 गुणे 6 5 7 बराबर एलसीएम। 34 में 657 का गुणा करिए, करिए बताइए क्या आएगा? क्या आया? इसका इसका गुणा करने पे आएगा 22,338। ओके, 22,338 सही है। चलिए देखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n ना अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, ये जांच करना है। तो हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई भी नंबर है और उसके पावर n है, n हमारा प्राकृतिक संख्या है, वो शून्य पर तभी समाप्त होगा जब ये वाला नंबर जो 6 दिया है इसका बेस 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, यानी 2 और 5 का फैक्टर होगा तभी समाप्त होगा, मैंने आपको बताया था। तो ये अब इसका फैक्टर करके देखते हैं, क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन इसका, 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है क्योंकि 6 का गुणनखंड 6 बराबर 2 गुणे 3 है। यह तभी शून्य पर समाप्त होगा जब
आधार का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n होगा, जहां n प्राकृत संख्या है। यानी n बराबर क्या हो सकता है, 1 2 3 डट 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 एंड सो ऑन। गौर करो बेटा, ये देखिएगा, अगर 6 के पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा रिजल्ट, 6 के पावर 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा। जीरो कहाँ आ रहा है? जीरो तभी होगा जब ये 6 का गुणनखंड किसमें हो जाए, 2 और 5 के रूप में हो। 2 और 5, देखो 2 और 5, n मतलब इसके 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 2 और 5 का अगर फैक्टर होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो ये जीरो पर समाप्त नहीं होगा। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी नंबर आता है उस पे वह जीरो पर समाप्त नहीं होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 है ना बेटा, 10 10 का फैक्टर कर लीजिए, तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 5, 5 से कट गया, यानी 10 को लिख सकते हैं 2 और 5। तो देखो 2 के पावर 1 लिखो, 5। अगर ये जो यहाँ पे 6 है, अगर यहाँ पे 10 हो जाता तो 2 और 5 का फैक्टर होता, तो ये जीरो पे लास्ट में समाप्त हो जाता। तब ये करते आप क्या, 10 की पावर 1 कर दें तो आएगा, लास्ट में जीरो आएगा कि नहीं। और एक बहुत बड़ी बात कि जितने इसमें जीरो होंगे इस अंक में, उतना 2 और 5 का जोड़ा बनेगा। देखो एक जीरो है तो 2 और 5 का एक जोड़ा है। अगर दो जीरो होता, 2 और 5 का दो जोड़ा होता। जैसे देख लेते हैं दूसरा, ये पहला था, दूसरा एग्जाम्पल इसका देख लें। जैसे 100 हो गया, 100 को कट करो बेटा तो 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 इक्या 5, यानी 100 को लिख सकते हैं बेटा 2 गुणे 5 गुणे 5। एक काम कर लेते हैं, 2 और 5 को एक साथ ले लें, फिर 2 और 5 को एक साथ ले लें, ये इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, 2 और 5 के दो जोड़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो है कि नहीं। तो जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतने वो जीरो उसमें भी होंगे। समझ आया कि नहीं। इससे पता चल गया कि कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा ये आधार वाला, ये लिखेगा 6 आधार है ना, पावर नहीं देखना है, आधार 2 और 5 का गुणनखंड होगा तभी वो जीरो पे समाप्त होगा, अन्यथा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, पढ़िए। कह रहा व्याख्या कीजिए, मतलब एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन मतलब व्याख्या। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। और भाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर। और एक कंपोजिट नंबर क्या होता है मालूम है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। अगर 2 से अधिक फैक्टर हो रहा है ना, यदि 2 से अधिक गुणनखंड होता है तो संख्याएं भाज्य होती हैं। बेटा परिभाषा भी हमने लिखा दिया, यदि 2 से अधिक गुणनखंड होता है किसी भी संख्या का तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी। चलो चेक करते हैं। चलो ये कह रहा है कि भाज्य है क्यों, तो बताना है क्यों। चलिए सॉल्यूशन देखें। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 13 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, 13 कॉमन ले लीजिए, तो 7 गुणे 11 प्लस 1 गुणा करिए, 11 सत्तर 70। एक जो है ना, एक सबका गुणनखंड है, एक सबका फैक्टर है। देखो है, एक सबका फैक्टर है, एक आप लगा सकते हो यहाँ पे। 1 2 3 गुणनखंड हुए कि नहीं,
अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड हैं। गुणनखंड हैं, गुणनखंड मतलब फैक्टर। और उसको भी देख लेते हैं। अरे बेटा आवाज ना करें, इसको देखो। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें कॉमन क्या है बेटा? 5। 5 कॉमन में ले लेंगे, क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। इन सब का गुणा कराइए, क्या आएगा? इन सब का गुणा कराएंगे तो 1008 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 1008 प्लस 1 तो 1009। 1009 आ गया ना, 1009 हो गया। और एक गुणनखंड ये हुआ। गौर करें बेटा। अब ये देखिए, इसके दो से अधिक गुणनखंड है कि नहीं? 1 2 3। एक सबका होता है, एक जो है भगवान तो सबका होता है ना, तो एक सबका होता है। तो यहाँ लिख दीजिए अतः यह भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी खंड 2 से अधिक है। समझ गए कि नहीं? इस तरह से ये भाज्य संख्याएं हो गई। लीजिएगा, चलो ध्यान दो बेटा। इधर क्वेश्चन नंबर 7 है और 1.1 का आखिरी क्वेश्चन है। और इससे प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन पढ़ाया गया है और ये पार्ट 2 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, गौर करें। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, हेलो ध्यान दो इधर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है और वो चारों ओर वृत्त के आकार का रास्ता है। वृत्ताकार पथ माने रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया दौड़ी में 18 मिनट में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि मजबूत है, 12 मिनट में दौड़ लिए हैं, सोनिया के 18 मिनट लगा। फिर कह रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे? कह रहे हैं वो कितने समय बाद फिर से मिलेंगे। गौर करें। अरे भैया, आजकल बच्चे तैयारी कर रहे हैं आर्मी का, और जब फील्ड में जाते हैं तो गोलाकार होता है ना वृत्ताकार मैदान, उसके चारों तरफ दौड़ते हैं। तो ये वृत्ताकार मैदान है। गौर करें, सॉल्यूशन देखें बेटा, गौर करें। ये वृत्ताकार का मैदान है। कैसा है? वृत्त के आकार का मैदान बना दिए ना। अब यहाँ पे 2 धावक हैं। धावक मतलब दौड़ने वाले ना। एक तो है सोनिया और एक तो है रवि। और रवि अपन सुबह 4 बजे जिम उम मार के जौन बटे शरीर भी बनाए रहें, वो सोनिया 18 मिनट में चक्कर मारे तो रवि कहन हम 12 मिनट में मारो। लेकिन बात यहाँ पे ये है बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ दोनों को दौड़ना। देखिए गौर करें, ये हो गए सोनिया। चलिए भैया, सोनिया है, देते हैं सोनिया। ये कौन है भैया? सोनिया। सोनिया अब यहां से ये दौड़ना चालू किए और इधर रवि है। रवि दुबला पतला है लेकिन मजबूत है। ये कौन है? रवि। गौर करें, रवि कह रहे हैं हम अपना छोड़ देंगे छवि। हाँ, और इसीलिए कहा गया है जहां न पहुंचे रवि और वहां पहुंच जाते हैं कभी। तो कोई बात नहीं, इनके में है कुछ खूबी, वो भी देखते हैं। ये भैया दौड़ी, देखो ये यहाँ से दोनों लोग यहीं से स्टार्ट करें दौड़ना, एक ही दिशा में।
एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं। गौर करें, फिर यहाँ आ गई है तो रवि कहे हम भी दौड़ेंगे भैया एक ही दिशा में, लेकिन हम तो कहाँ हैं, मजबूत हैं। और ये कह रहे हैं भैया सोनिया कही भैया हमको तो लग गया, सोनिया को कितना लगा जानते हो मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगे, 18 मिनट। और रवि रवि को कितना लगा भैया, 12 मिनट। अब गौर करें, ये दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे, तो दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, वही हो जाएगा एक दूसरे से कितने कब मिलेंगे। ये थोड़ा सा रवि दौड़ के पहले पहुंच जाएंगे, सोनिया बाद में पहुंचेंगे, तो दोनों कब मिलेंगे, कह रहा है कि दोनों स्टार्टिंग तो सेम जगह से की है, लेकिन जल्दी पहुंच गए रवि, रवि जल्दी पहुंच गए, सोनिया बाद में पहुंचे। गौर करें तो हम निकालेंगे क्या, लस, क्या निकालेंगे, लस। तो निकाल लो भैया 18 और 12 का लस है। गौर करें, 2 से कट करो, 2 नवा, 2 छक्के, 2 से कट करो 3, 3 से कट करो 3 त्रिक्का 9, 3 इक्या 3, 3 से कट करो, कट गया। अब गौर करो बेटा है, 2 गुणे 2 3 गुणे 3, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई, 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। और तब ये जौन बटे की ये पहले आके आराम करत रहें, सोनिया बाद में आइन हाफत है, अरे बाप रे ये तो बहुत लेट हो गया, लेकिन मिल कितने रहे, 36 मिनट बाद। समझ गए नहीं, इस तरह से ये पूरी प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 1.1 में 7 क्वेश्चन टोटल रिमूव मतलब कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप सब इस वीडियो का एंजॉय करें, देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अपना भी टेक केयर करें। जय हिंद।